जय श्री कृष्ण। संसार विविधता का देश है और जब अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हमें मिलेंगी तो व्यक्ति की इंद्रियां भी उसको अनेक विषयों में ले जाएंगी। अब संसार में हम अनेक तरह के लोग देखते हैं। कुछ तो ऐसे होंगे जिनकी इंद्रियां पूरी तरह से उनके वश में होंगी और कुछ ऐसा भी देखने को मिलेंगे जो पूरी तरह से इंद्रियों के पीछे लगा हुआ है और विषयों में उसकी इंद्रियां उनको घसीटे जा रही हैं। अब व्यक्ति की इंद्रियां अनेक विषयों में जाती हैं, पर सभी विषयों में से कोई एक विषय ऐसा होता है जो व्यक्ति को इतना अधिक आकर्षित कर लेता है कि व्यक्ति का मन एकमात्र उसी चीज को प्राप्त करने के लिए ललायित रहता है, उसी को ही प्राप्त करना चाहता है। तो उसी के बारे में आज परमपिता परमात्मा कहते हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तद अस्से हरति प्रज्ञाम वायुम एव अंबसी। अब वो कहता है कि इंद्रियां बहुत सारे विषयों की ओर ले जाती हैं, परंतु उन सब विषयों में से जिस एक में अगर हमारा मन लिप्त हो गया तो वो बुद्धि का नाश कर देता है। संसार में बहुत सारे विषय हैं, पर किसी एक विषय में जब हमारा मन लिप्त हो जाता है तो बुद्धि का क्या हो जाता है? विनाश। और उन्होंने उसका उदाहरण दिया, जैसे तेज हवा तीव्र गति से जल पर तैरती हुई नाव को दूर ले जाती है। और इसी चीज को अगर हम अपने इतिहास को खोल करके देखें तो कठोपनिषद में भी इसका वर्णन किया गया है। परांचि खानी वे तृणत स्वयंभू, कि भगवान ने हमारी 5 इंद्रियों को बाह्य विषयों की ओर ले जाने वाला बनाया है। और इसीलिए जो हमारी ये इंद्रियां हैं वो जितनी भी आकर्षण वाली चीजें देखती हैं उनकी ओर भागने लगती हैं। यहां तक कि एक इंद्रिय जिस पर मन बहुत अधिक केंद्रित होता है वो क्या कर देता है? हमारा विनाश करने की शक्ति रखती है। आप अपने को देखो, अपने आसपास देखो और समाज के वातावरण में देखो कि आप ऐसे संसार में कुछ ऐसे लोगों की, या अपने बच्चों को भी हम देखें कि कोई बच्चा हमारा ऐसा हो जाता है कि वो अगर एक चीज के पीछे पड़ गया, आप लाख मना करवाओ, लाख उसको समझाओ, वो उस चीज से परे नहीं हटता। अब जो समाज में इस बार घटित हुआ है, युवा वर्ग की बुद्धि को एक विषय में जाने के लिए उनकी बुद्धि को किस तरह से उनको पॉलिश किया गया है कि वो आतंक के अलावा कुछ और सोचती नहीं। तो परम पिता परमात्मा मानव की इस प्रवृत्ति को जानता है, इसलिए युगों पहले ही उन्होंने इसका वर्णन कर दिया कि व्यक्ति की इंद्रियां बहुत विषयों में जाएंगी, पर एक आध विषय ऐसा होगा कि जो मन को पूरी तरह से आकर्षित कर लेगा और उससे व्यक्ति का मन कभी लाख प्रयत्न करो तो वो नहीं हटता। समाज में देखते हो, घर में भी देख लो कि हर बच्चा फर्क है और कोई एक आध बच्चा ऐसा होता है, अगर उसने ठान लिया कि मैंने ये करना है, उसके मन में उस इंद्रिय विषय के लिए जो इच्छा उत्पन्न हो गई, उस इच्छा के प्रति उसका जो मन है वो इतना अधिक आकर्षित हो जाता है कि आप लाख कोशिश करो, आप उसको नहीं समझा पाते और अंत में क्या बनता है?
विनाश जो हम देख रहे हैं कि ये युवक वर्ग जिस रास्ते पे आज जा रहा है, तो उनकी इंद्रियां किसी एक विषय में उनका मन केंद्रित हो गया है, जो कि विनाश और पतन की ओर उनको ले जा रहा है। और इसी का एक बहुत सुंदर श्लोक मैं आपको बताती हूं। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भी रेव पंच एका प्रमादी सा कथम न हन्यति या सेवते पंच भी रेव पंच। इसका क्या सारांश है? इसका मतलब है हिरण मधुर वाणी की ओर आकर्षित होता है, अर्थात कैसे एक एक के बहुत सारे विषयों में, बहुत सारी इच्छाओं में कोई एक ऐसी इच्छा होती है जो व्यक्ति के मन को आकर्षित कर लेती है, और वो एक इच्छा कैसे उसके विनाश का कारण बनती है। वो देखिए, वो कहते हैं हिरण मधुर वाणी की ओर आसक्त होता है, तो शिकारी क्या करता है? सुरीला संगीत सुनाकर उसको मार देता है। मधुमक्खियों की सुगंध में लगाव होता है और वह फूलों की सुगंध चूसती हैं, और जब रात्रि में फूल सिकुड़ जाता है तो वह उसमें फंस जाती हैं और विनाश को प्राप्त होती हैं। मछली खाने की इच्छा के कारण जो शिकारी उसके लिए जाल फैलाता है तो उसके जाल में फंस जाती है। कीट पतंग प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, तो जैसे ही आग के पास जाते हैं तो जलकर मर जाते हैं। और स्पर्श करना हाथी की कमजोरी है। शिकारी को मालूम है कि हाथी को स्पर्श किया तो हाथी तुम्हारे चुंगल में फंस जाएगा, तो शिकारी इसका लाभ उठाता है और हाथी को फंसाने के लिए वो हथनी को गड्ढे में डाल देता है, और हथनी का स्पर्श करने के लिए हाथी भी अपने आप को गड्ढे में घेर देता है, और तब वह अपने आप को बाहर निकालने में असमर्थ हो जाता है, तो शिकारी के चुंगल में फंस जाता है। तो यही आज क्या हो रहा है कि मनुष्य भी, बहुत सारे मनुष्यों को क्या कहते हैं, देखते हैं कि अपनी इंद्रियों में से जो एक विषय में वो बुरी तरह से ग्रसित हो जाते हैं, और पूरी तरह से ग्रसित हो जाते हैं जब, तो वो विनाश के गड्ढे में गिरते हैं। तो मनुष्य का ये दुर्भाग्य है कि पांचों इंद्रियों के विषयों का भोग करके अगर कोई एक इंद्रियों के वश में हो जाता है, तो वो जो एक इंद्रियां होती हैं उसकी बुद्धि का विनाश करने वाली बन जाती हैं। जितना भी आज अगर समाज में अगर कोई बुरा व्यवहार आप देख रहे हो, तो उसका मूल कारण क्या है? व्यक्ति के अंदर जब बहुत सारी इच्छाओं में जो एक इच्छा होती है वो मन को पूरी तरह से अगर घेर लेती है, तो बुद्धि का विनाश कर देती है, और बुद्धि का विनाश होने पर तो उसका विनाश निश्चित है। तो इंद्रियां विषयों में जाएंगी, ये परमपिता परमात्मा ने 100% कहा है, पर यह भी हमें छूट दी है कि तुमने सोचना है कि आपने उन इंद्रियों को कौन से विषय में ले जाना है। और इसका उन्होंने रास्ता बताया कि बहुत सारे विषय होंगे, और अगर एक में तुमने अपनी जिज्ञासा को, अपनी इच्छा को बढ़ाना है, तो वो एक इच्छा जो मन पर सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाए वो पैदा करनी है, जो मेरे प्रति तुम्हारी अंदर भक्ति की भावना को उत्पन्न करे। तो हमारी भी उस परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हमारे अंदर अगर इच्छाएं आ रही हैं, तो हमारी उन इच्छाओं को वो अपने चरणों में भक्ति की शक्ति भी प्रदान करे। तो परमात्मा के चरणों में भक्ति की शक्ति को पाने के लिए चैनल से जुड़िए,
सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। केवल एक बार सब्सक्राइब करना है, लाइक तो रोज़ कहती हूँ आप नहीं करते, पर परमात्मा से जुड़ना है तो धीरे धीरे वो भी करने लगेंगे। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, लिखिए जय श्री कृष्ण और भक्ति की लहर में डूबते चलिए।